हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर फैसल अहमद खान। तो अपन ने चैप्टर पढ़ा है अभी, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अब उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो अपन इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा, दो बातें याद रखना। एक तो ये कि जो इन क्वेश्चंस में टॉपिक कवर नहीं होगा तो आगे जो अपन चैप्टर पढ़ेंगे उनमें वो टॉपिक कवर होगा, तो इसके क्वेश्चन उसमें बनेंगे, इसमें इसके क्वेश्चन ही बनते हैं सब। और इसके अलावा ये कि इसमें अपन ने ट्रिकी और लेंदी क्वेश्चन नहीं रखे हैं, सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसमें अपन ने रखा है। और जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं एसर्शन रीजन टाइप होते हैं, और जो सेंटेंस टाइप क्वेश्चन होते हैं उनको अपन अलग से थोड़े बहुत डिस्कस करेंगे। जो मोस्ट आईएमपी रहेंगे, एग्ज़ाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी जिनकी, ठीक है। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, अपने को इसमें करना कैसे है, आप या तो वीडियो पॉज करके कमेंट में भी इसका क्वेश्चन का आंसर्स वगैरह दे सकते हो, या फिर अगर अपना इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है तो अपन खुद से भी आप एनालाइज कर सकते हो उसको, कोई पेपर पे आंसर लिख करके कितने अपने आंसर सही करे कितने गलत करे, ठीक है। तो देखो, फटाफट डिस्कस करेंगे अपन। सबसे पहले दिया है हु फर्स्ट ऑब्जर्व द लिविंग सेल। सबसे पहले एक जीवित सेल को, लिविंग सेल को किसने देखा था? तो अपन ने पढ़ा था रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था, याद है? रॉबर्ट हुक ने देखा था डेड सेल। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। और शेल्डन कौन थे? शेल्डन एंड शोन तो अपन ने देखे थे सेल थ्योरी में थे, लेकिन एंटोनी और लिवनहॉक जो थे तो उन्होंने एक लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। इसका आंसर आएगा सी, एंटोनी और लिवनहॉक। उसके बाद है हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया? अभी अपन ने ऊपर देखा क्या था, बताओ बताओ। रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आते हैं ओमनी सेल्युलर ई सेल्युलर वाज प्रपोज्ड बाय। ओमनी सेल्युलर ई सेल्युलर बोले तो जो नए सेल है वो कैसे बनते हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से मिलकर बनते हैं। प्री एग्जिस्टिंग सेल से ग्रोथ होती है, डिवीजन होता है, उससे नए सेल्स बनते हैं। ये किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो ने, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद में सेल थ्योरी मॉडर्न फॉर्म स्टेट दैट। मॉडर्न सेल थ्योरी क्या है? ओनली प्लांट्स आर सेलुलर। सिर्फ प्लांट ही सेलुलर होते हैं, एनिमल नहीं होते। बी, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल्स जो है तो पहले से मौजूद सेल से बनते हैं, ये बात सही है। ऑल सेल्स है वो वॉल। सभी सेल में वॉल तो नहीं होती। वायरसेस आर सेल्स, वायरसेस सेल होते हैं? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ मोर करेक्ट। तो आएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उसके बाद, ठीक है बेटा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल क्या होता है? सबसे छोटा लिविंग सेल क्या होता है? जिसका आंसर है, देखो बैक्टीरिया तो नहीं हो सकता, बैक्टीरिया को तो माइक्रोमीटर काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ था, अपन ने एनसीईआरटी में देखा था। उसके बाद में फंजाई, फंजाई तो बैक्टीरिया से भी बड़ा होता है। माइकोप्लाज्मा हो सकता है, माइक्रोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, ठीक है। इसका आंसर आएगा सी। इसके बाद में आता है लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज एग ऑफ। किसका जो अंडा है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट सिंगल सेल है? हैंस का, मुर्गी का अंडा। मुर्गी का अंडा सिंगल सेल तो नहीं होता। ऑस्ट्रिच का अंडा, क्रोकोडाइल का अंडा, प्लेटिपस का अंडा। तो अपन ने एनसीईआरटी में पढ़ा था ऑस्ट्रिच का अंडा जो है तो सबसे बड़ा आइसोलेट सिंगल सेल है, ठीक है। अपन इसको जल्दी 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 कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, हमने वो फटाफट फटाफट करना है। उसके बाद में ह्यूमन आरबीसी डायमीटर इज अबाउट। ह्यूमन आरबीसी का डायमीटर क्या है? एनसीईआरटी में स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ है, याद रखना 7 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है आरबीसी का ह्यूमन की। बैक्टीरिया शेप डू नॉट इंक्लूड। क्वेश्चन नंबर 8, बैक्टीरिया शेप डू नॉट इंक्लूड। बैक्टीरिया के शेप में कौन सा इंक्लूड नहीं है? एक तो अपन ने 4 शेप बताए थे, एक स्पेरिकल बताया था, गोल बताया था, इसको कोकस बोला था, बेसिलस रॉड लाइक बताया था, स्पेरिलम बोलते स्पाइरल लाइक बताया था, टेट्राड तो नहीं था। तो इसका आंसर आएगा डी, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, प्रोकैरियोटिक डीएनए इज टिपिकली। जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है वो कैसा होता है? तो अपन ने देखा था प्रोकैरियोटिक डीएनए सर्कुलर होता है और नेक्ड डीएनए होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12, ए टफ थिक ग्लाइकोकेलिक सिस्टम डेस। अगर ग्लाइकोकेलिक टफ है, थिक है, तो उसको क्या बोलेंगे? आंसर है बी, कैप्सूल। उसको कैप्सूल बोलेंगे। और अगर स्लाइमी लेयर रिया तो उसको क्या बोलेंगे? सेल। अगर लूज रिया, लूज शीट की शक्ल में रिया तो उसको क्या बोलेंगे? स्लाइम लेयर बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन में क्या डिफरेंस है? ऐसा कुछ करके पूछा गया है, तो अपन देखते हैं इसको। तो एनसीईआरटी में दिया है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, उनमें डिफरेंस क्या है? स्टेनिंग के डिफरेंस। स्टेनिंग जो लेता है उसको ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं और जो स्टेनिंग नहीं लेता उसको ग्राम नेगेटिव बोलते हैं। इसका आंसर आएगा बी।
ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, बैक्टीरियल फिम्ब्रिया प्राइमरी हेल्प इन, बैक्टीरिया की फिम्ब्रिया किस चीज़ में प्राइमरी हेल्प करती है। तो बेटा याद रखना, जो फिम्ब्रिया है वो सरफेस से यानी होस्ट से अटैच करने का काम करती है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन है पिलाई यार, पिलाई कैसी होती है। पिलाई जो होती है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, प्रोटीन का स्ट्रक्चर होती है, ट्यूबुलर फॉर्म में होती है, ट्यूब के समान होती है। और जो अपन ने देखा था फिम्ब्रिया है वो ब्रिस्टल लाइक बोला था उसको, यानी ब्रश के समान आती है, ठीक है। उसके बाद होता है बैक्टीरियल, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16, बैक्टीरियल मीसोसोम आर, बैक्टीरिया का जो मीसोसोम है वो क्या है। तो अपन ने पढ़े थे इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो। उसके बाद में क्वेश्चन 17, फंक्शंस एट्रीब्यूट टू मीसोसोम इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, जो मीसोसोम के हैं वो सारे फंक्शन है एक्सेप्ट इनमें कौन सा मीसोसोम का फंक्शन नहीं है, अपने को पहचानना है, ठीक है। सेल वॉल फॉर्मेशन, हाँ सेल वॉल का तो फॉर्मेशन करता है मीसोसोम। डीएनए रेप्लिकेशन, हाँ डीएनए का रेप्लिकेशन भी करता है। फोटोसिंथेसिस, नहीं, फोटोसिंथेसिस जो है तो मीसोसोम का काम थोड़ी है, इसका आंसर आएगा सी। उसके बाद में आएगा क्वेश्चन नंबर 18, फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन साइनोबैक्टीरिया। अब क्या कौन सा स्ट्रक्चर साइनोबैक्टीरिया में है जो फोटोसिंथेसिस का काम करता है, जो मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है। तो अपन ने पढ़ा था क्रोमेटोफोर्स, ऐसे एक्सटेंशंस होते हैं जो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं साइनोबैक्टीरिया में, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, बैक्टीरियल फ्लैजिलम पार्ट इंक्लूड, बैक्टीरिया के फ्लैजिलम में कौन कौन से पार्ट होते हैं। अपन ने देखे थे 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। जो फिलामेंट है वो लॉन्गेस्ट पार्ट बताए थे अपन ने, ठीक है, याद है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कैसा होता है, 70S टाइप का होता है। अगर यूकैरियोटिक पूछता तो 80S टाइप का होता है, ठीक है। अब ये 70S की सब यूनिट पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें पूछा है 70S राइबोसोम सब यूनिट्स, 70S की सब यूनिट क्या है। तो अपन ने इसको देखा था कि ये नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से अपन इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ये जो है तो इसको जो है तो ग्रेविटेशनल कोफिशिएंट के आधार पर इसको सब यूनिट को डिवीजन किया गया है। तो ठीक है, जो 70S राइबोसोम है इसकी 2 यूनिट होती है, 50S एंड 30S। अगर यहीं पे 80S पूछता तो उसकी 2 होती है, 60 एंड 40। जो ए है वो उसका आंसर हो जाता है, लेकिन 70 पूछा है इसलिए इसका भी आंसर है। उसके बाद में 22 क्वेश्चन, पॉलीसोम रिफर्स टू, पॉलीसोम किसको बोलते हैं। पॉलीसोम बोले तो एक mRNA पे बहुत सारे राइबोसोम का जुड़ जाना पॉलीसोम है, इसका ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद पूछा इंक्लूजन बॉडीज स्टोर रिजर्व लाइक, अब इंक्लूजन बॉडीज़ है वो क्या रिजर्व करती है। तो अपन ने देखा था ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल, फॉस्फोड ग्रेन्यूल्स, ठीक है। तो ऑप्शन आएगा बी, ठीक है। उसके बाद में आता है गैस वैक्यूल आर टिपिकली ऑफ, गैस वैक्यूल टिपिकली किस में पाया जाता है। तो इसका आंसर है सी, जो फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया होते हैं उसमें गैस वैक्यूल पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में फीचर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट, ऐसा कौन सा फीचर है जो प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता। न्यूक्लियोइड, हाँ न्यूक्लियोइड तो होता है। मीसोसोम भी होता है। मेम्ब्रेन बॉर्न ऑर्गेनल नहीं होते प्रोकैरियोट में, इसका आ गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। राइबोसोम भी होते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26, प्लांट सेल्स यूनिकली पोजेस, प्लांट सेल में यूनिकली क्या पाया जाता है। तो सेल वॉल भी पाई जाती है और प्लास्टिड भी पाया जाता है, इसका है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27, एनिमल सेल्स कैरेक्टरिस्टिकली हैव, एनिमल सेल में कैरेक्टरिस्टिकली क्या पाया जाता है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, नहीं है तो प्लांट सेल में होता है। प्लास्टिड भी नहीं, प्लांट सेल में होता है। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, यस, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, ठीक है। मिडिल लेमिला भी प्लांट सेल में होता है। उसके बाद में 28 क्वेश्चन, सिंगर एंड निकोलसन 1972 प्रपोज्ड, सिंगर एंड निकोलसन ने क्या दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। किसके रेफरेंस में दिया था, इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, बेटा याद रखना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेजर लिपिड्स आर अरेंज एज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेजर लिपिड्स कैसे अरेंज होते हैं, बाइलेयर में अरेंज होते हैं, बाइलेयर में अरेंज होते हैं और फॉस्फोलिपिड्स के बने होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जिसमें जो है तो जो पोलर हेड है वो आउटसाइड होता है, जो इनर साइड होती है वो नॉन पोलर टेल होती है, जो हाइड्रोफोबिक होती है। उसके बाद में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, ओरिएंटेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स इन मेम्ब्रेन, देखो वही पूछा है। हेड इनवर्ड, नहीं हेड इनवर्ड नहीं है, हेड आउटवर्ड यस, टेल इनवर्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31, ह्यूमन आरबीसी मेम्ब्रेन अप्रॉक्स, जो इसका कंपोजिशन दिया है वेरी आईएमपी, क्योंकि एनसीईआरटी का डेटा है, एज इट इज़ पूछा जाता है एग्जाम में। तो 52% प्रोटीन है और 40% लिपिड है, ठीक है।
उसके बाद में 32 क्वेश्चन, पेरिफेरल प्रोटीन आर लोकेटेड, पेरिफेरल प्रोटीन तो पेरिफेरी में होंगे ना, ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इतना इजी क्वेश्चन। उसके बाद में 33 क्वेश्चन, पैसिव ट्रांसपोर्ट मूव्स सॉल्यूट, पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है तो सॉल्यूट को कैसे मूव करता है, एटीपी लगता है, एटीपी तो नहीं लगता, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग होता है कि अगेंस्ट होता है, अलोंग होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट में, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग है और एटीपी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन ऑफ, ऑस्मोसिस किसका डिफ्यूजन है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो, वाटर का डिफ्यूजन है, ठीक है। उसके बाद में 35 क्वेश्चन, फैसिलिटी डिफ्यूजन रिक्वायर्स, फैसिलिटी डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद में 36 क्वेश्चन, सोडियम पोटेशियम पंप इज एग्जांपल ऑफ, सोडियम पोटेशियम पंप किसका एग्जांपल है, तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसका सी ऑप्शन आएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन है 37, एल्गल सेल वॉल में कंटेन, यानी एल्गल सेल वॉल इसमें से कौन सा कंपोजिशन जो एल्गल सेल वॉल में पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, सेलुलोज कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद में 38 क्वेश्चन, प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है, प्राइमरी सेल वॉल ग्रोइंग होती है, एक्सटेंसिबल होती है, जो बढ़ती भी है, एक्सटेंड भी करती है और धीरे धीरे डिमिनिश होती जाती है, ऐसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि सेल की ग्रोथ होती है, प्राइमरी सेल वॉल अगर हार्ड रहेगी तो सेल की ग्रोथ कैसे होगी, इसलिए सेकेंडरी सेल वॉल बाद में डेवलपमेंट होती है जब सेल ग्रो कर जाता है पूरी तरीके से। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, मिडिल लेमिला मेनली कंसिस्ट ऑफ, मिडिल लेमिला मेनली किस चीज़ से बना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, कैल्शियम पेक्टेट से बना होता है मिडिल लेमिला, याद रखना बेटा इसको। उसके बाद में है साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन प्लांट सेल आर, प्लांट सेल के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 41 क्या पूछा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स सेल इंटीरियर इनटू, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक तो ल्यूमिनल होता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल होता है जो कि साइटोप्लाज्म के साइड में होता है, इसको एक्स्ट्रा ल्यूमिनल बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 42, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अबेंडेंट इन सेल एक्टिविन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम क्या करते हैं, मेनली उसका काम तो प्रोटीन सिंथेसिस का है, ठीक है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, लगा दो, सही है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 43, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अपन ने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में याद किया था, स्मूथ है, चिकना है, तो लिपिड चिकना होता है, ठीक है, तो लिपिड की सिंथेसिस में जो हेल्प करेगा, जो काम करेगा, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी, लगा दो, लिपिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस में। और गोल्जी सिस एंड ट्रांस फेजेस आर रेस्पेक्टिवली, अब गोल्जी बॉडी है, उसका जो सिस फेज है और ट्रांस फेज है उसको क्या बोलते हैं, जो सिस फेज है जो कि जुड़ा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की साइड, उसको बोलते हैं फॉर्मिंग फेज, यानी जो भी मटेरियल है उसको पैक करके फॉर्म करके उसको देता है, ठीक है। अब उसके अंदर जाके वो मटेरियल मैच्योर होता है, उसके बाद में ट्रांस फेज से बाहर निकल जाता है, इसको बोलते हैं मैच्योरिंग फेज, तो रेस्पेक्टिवली क्या हुआ, सिस एंड ट्रांस, फॉर्मिंग एंड मैच्योरिंग फेज, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 45, गोल्जी फंक्शन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ, गोल्जी बॉडी का जो फंक्शन है वो क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड को बनाना है, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड को और ग्लाइकोप्रोटीन को बनाने का काम है गोल्जी बॉडी का। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 46, लाइसोसोम आर रिच इन एंजाइम्स ऑप्टिमल एच, जो लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो किस पीएच पर एक्टिवेट होते हैं, तो ऑप्टिमम पीएच जो उनकी है तो एसिडिक पीएच है बेटा, बी ऑप्शन है इसका, याद रखना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 47, प्लांट सेल वैक्यूल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, जो प्लांट सेल के वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट, जो टोनोप्लास्ट है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की अगेंस्ट जो है तो मटेरियल को अंदर लेती है, जैसे अपन ने देखा था ना कि स्टोर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं उसको, स्टोर हाउस में अपन कैसा है, कोई व्यवस्थित चीज़ें नहीं रखते, कैसे भी फेंक देते, उसमें कोई नई चीज़ अगर डालना है तो जगह बनानी पड़ेगी, ज़बरदस्ती अपने को भर भर के रखना पड़ता है, उसी तरह से टोनोप्लास्ट भी जो है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाकर के कोई भी मटेरियल को अंदर लेती है, ठीक है। तो टोनोप्लास्ट हेल्प एक्यूमुलेशन सॉल्यूट्स बाय
48 नंबर का क्वेश्चन है। तो टोनल प्लास्ट जो है तो एक्यूमुलेशन ऑफ सोल्यूट को करेगी, तो किस तरह लेगी? अब अगर ताकत लग रही है तो उसको बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हो गया ये भी सॉल्व। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 49, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा इज। अमीबा में जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है वो क्या काम करता है? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया इनर फोल्ड आर कॉल्ड, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर फोल्ड है उसको क्या बोलते हैं बेटा? तो याद रखना, इसको क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, अगर गोल्जी बॉडी का पूछा जाता तो सिस्टर्नी होता है वो, और जो माइटोकॉन्ड्रिया का है वो क्रिस्टी होता है। ये आपको लेक्चर में भी मैंने बताया था। ठीक है बेटा, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन के उसमें क्या दिया हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया कंटेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है? ठीक है, सर्कुलर डीएनए होता है, हाँ होता है। और राइबोसोम्स कौन से होते हैं? टीएस? नहीं 7 टीएस होते हैं। तो इसका आ गया ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए है और 7 टीएस राइबोसोम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 52, माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एटीपी को जनरेट करता है भाई। ठीक है, सीधा क्वेश्चन है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 53, प्लास्टिड जेड स्टोर स्टार्च। प्लास्टिड जो स्टार्च को स्टोर जो करे उसको क्या बोलते हैं? अब क्रोमोप्लास्ट जो है वो तो कलरिंग का काम करता है, जो येलो है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड कलर है, ये क्रोमोप्लास्ट के कारण आते हैं। और क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन कलर प्रोड्यूस करने का काम करता है। एमाइलोप्लास्ट है वो जो स्टार्च को स्टोर करता है। और इलियोप्लास्ट जो है तो ऑयल को स्टोर करता है। इसमें स्टार्च का पूछा गया है, तो इसमें आ गया ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्लोरोप्लास्ट थैलेकॉइड स्टॉक्स आर कॉल्ड। क्लोरोप्लास्ट में जो थैलेकॉइड के स्टॉक होते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है ग्रेना बोलते हैं। उसके बाद में स्ट्रोमा लेमिनी कनेक्ट्स, स्ट्रोमा लेमिनी किसको कनेक्ट करता है? ग्रेना को कनेक्ट करता है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में क्लोरोप्लास्ट है, वो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन होती है, हाँ होती है। खुद का डीएनए होता है, वो भी होता है। और 70 राइबोसोम भी होते हैं, ये भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आ गया इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद में साइट ऑफ लाइट रिएक्शन इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन की साइड क्या है? तो इसमें क्या दिया है? ग्रेना, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, स्ट्रोमा है, साइटोसोल है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ग्रेना है या थैलेकॉइड मेम्ब्रेन? जो लाइट रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस में वो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन से होती है। अब ऑप्शन में अगर थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन नहीं दिया है, ग्रेना दिया है, तो ग्रेना भी लगा सकते हैं। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन दिया है तो वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 58, साइड ऑफ डार्क रिएक्शन इन केल्विन साइकिल इन क्लोरोप्लास्ट। डार्क रिएक्शन की साइड क्या है? तो इसका आंसर आएगा स्ट्रोमा। जो स्ट्रोमा है क्लोरोप्लास्ट की, उसमें डार्क रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की। ठीक है बेटा, याद रखना। उसके बाद में आता है 59 क्वेश्चन, एटीएस राइबोसोम आर फाउंड इन। एटीएस राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में तो 70S होता है, वायरसेस में तो राइबोसोम ही नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70S होता है। तो यूकैरियोटिक में जो है तो 70 यूकैरियोटिक में जो है तो एटीएस राइबोसोम पाया जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 60, स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग यूनिट मेजर्स, स्वेडबर्ग यूनिट क्या मेजर करता है? तो ये तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को मेजर करेगा, जो है तो ये अपन 70S एंड 80S राइबोसोम में जो एस लगाते हैं ना, वो है ये एस, स्वेडबर्ग यूनिट। ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को मेजर करता है। उसके बाद में आता है साइटोस्केलेटन इंक्लूड्स। साइटोस्केलेटन में क्या क्या शामिल होते हैं, इंक्लूड होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, उसके बाद में है फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन। जो स्केलेटन है साइटोस्केलेटन, उसका फंक्शन क्या है? जो हमारी बॉडी में अपना स्केलेटल सिस्टम होता है उसका क्या फंक्शन होता है? अपने को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, तो ये भी उसका ही तो ये फंक्शन भी उसका आएगा साइटोस्केलेटन का। ठीक है, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा, ऑप्शन नंबर बी। हाँ बेटा, उसके बाद में क्वेश्चन है यूकैरियोटिक सीलिया एंड फ्लैजिला इंटरनल पैटर्न। जो यूकैरियोटिक सीलिया एंड फ्लैजिला है उसका इंटरनल पैटर्न कैसा होता है? तो हम जानते हैं 9+2 अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 64 क्वेश्चन क्या है, सीलिया टिपिकली फंक्शन टू। सीलिया का जो है टिपिकल फंक्शन क्या होता है, तो बेटा याद रखना जो सीलिया है वो मूवमेंट एंड लोकोमोशन का काम करता है, सब्सटेंस का भी, और जो एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म आया है उसका भी मूवमेंट करता है, ठीक है। यानी बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया पर अगर सीलिया है तो उसका मूवमेंट करेगा, और जो सेल पर फ्लैजेला है तो सब्सटेंस का ही मूव करेगा। लेकिन अगर फ्लैजेला हुआ सीलिया की जगह तो फ्लैजेला सिर्फ जो है तो बैक्टीरिया का मूवमेंट करता है, जो सब्सटेंस है जो एनवायरनमेंट है उसका मूवमेंट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, लोकोमोशन एंड मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस सीलिया का काम है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 65, बेसल बॉडी ऑफ सीलिया अराइज फ्रॉम। जो सीलिया की बेसल बॉडी है वो कहाँ से अराइज होती है, आंसर है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल से सीलिया की बेसल बॉडी अराइज होती है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 66 क्वेश्चन क्या है, सेंट्रोसोम यूजुअली कंटेंस। जो सेंट्रोसोम है वो यूजुअली क्या कंटेन करता है, तो हम जानते हैं कि सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं जो कि परपेंडिकुलर अरेंज होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 67 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेंट्रियोल वॉल हैज़। जो सेंट्रियोल की वॉल है वो क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा, 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स से बनी होती है सेंट्रियोल की वॉल, ठीक है बेटा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हब एंड रेडियल स्पोक्स आर पार्ट ऑफ। जो हब है एंड रेडियल स्पोक है वो किसका पार्ट होते हैं, तो बेटा हम जानते हैं जो हब है एंड रेडियल स्पोक है वो एक्सोनीम का पार्ट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 69 क्वेश्चन क्या है, एनिमल सेल स्पिंडल फाइबर अराइज फ्रॉम। जो एनिमल सेल है उसमें जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो किस में से अराइज होते हैं, तो प्लास्टिड्स में से नहीं भाई, प्लास्टिड्स जो है वो तो प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में तो होता ही नहीं। न्यूक्लियस से नहीं, न्यूक्लियस से भी नहीं होते, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से भी नहीं होते, ऑप्शन नंबर बी आएगा, सेंट्रोसोम, ठीक है। जो एनिमल सेल्स के स्पिंडल फाइबर है वो सेंट्रोसोम से अराइज होते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 70 न्यूक्लियर इन्वलप कंसिस्ट ऑफ 2 मेम्ब्रेन सेपरेटेड बाय। जो न्यूक्लियर इन्वलप है उसकी जो 2 मेम्ब्रेन होती है वो किस स्ट्रक्चर के द्वारा सेपरेट होती है, यानी उसके बीच में जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, तो हम जानते हैं जो मेम्ब्रेन की डबल मेम्ब्रेन हम जानते हैं जो न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन होती है, उन मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 71, न्यूक्लियर पोर्स अलाउज मूवमेंट ऑफ। न्यूक्लियर पोर्स होते हैं वो किसके मूवमेंट को अलाउ करते हैं, तो हम जानते हैं कि न्यूक्लियर पोर जो होते हैं वो आरएनए एंड प्रोटीन के मूवमेंट को अलाउ करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन क्या है, न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 73, सेल्स लेकिंग न्यूक्लियस इंक्लूड मैच्योर। जो इनमें से सेल है इनमें किसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तो न्यूरॉन्स में न्यूक्लियस होता है, आरबीसीज में नहीं होता, डब्ल्यूबीसीज में भी होता है, बाई न्यूक्लिएट होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है, लिवर सेल्स में भी न्यूक्लियस होता है, तो इसमें जो अपनी मेच्योर आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 74 में है, क्रोमेटिन इज़ कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड। जो क्रोमेटिन है उसमें डीएनए के साथ और क्या होता है, तो बेटा ये अपने 12th क्लास की एनसीईआरटी में पूरे चैप्टर में अपन अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अभी अपने को याद रखना है जो क्रोमेटिन है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है, तो प्रोटीन लगा दो, मेनली हिस्टोन प्रोटीन से होता है, ठीक है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 75, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल कंटेंस टोटल डीएनए लेंथ। जो ह्यूमन के अंदर हमारे अंदर जो सेल्स है, सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है उसकी लेंथ कितनी होती है, तो एग्जैक्ट लेंथ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में 2.2 मीटर, ठीक है बेटा। उसके बाद में है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन ऑफ क्रोमोसोम इज़। जो क्रोमोसोम है इसका प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन क्या होता है, तो हम जानते हैं सेंट्रोमियर होता है, ठीक है,
सेंट्रोमियर प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 77, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स क्या होता है। तो अपन ने 4 प्रकार के क्रोमोसोम्स पढ़े थे, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। तो जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है उसमें सेंट्रोमियर जो है तो बीच में पाया जाता है, ठीक है। तो सेंट्रोमियर एट मिडल, ठीक है, जो आर्म है उसके बीच में जिसमें सेंट्रोमियर होता है उसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 78, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम जिसमें टर्मिनल सेंट्रोमियर होता है उसको बोलते हैं ना, यानी सेंट्रोमियर कहाँ होगा, एंड में होगा, टर्मिनल पोजीशन पर होगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन गिव्स राइज टू स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल। जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है वो एक स्मॉल फ्रेगमेंट जनरेट या स्मॉल फ्रेगमेंट को बताता है, दर्शाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सैटेलाइट, ठीक है बेटा। इसमें ऑप्शन नंबर सी सैटेलाइट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 80 है विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो अपन जानते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनल पाए जाते हैं। पहले आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद आता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बाद में आता है लाइसोसोम, उसके बाद में आता है वैक्यूल्स। तो इसमें क्या है जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 81 क्वेश्चन है, मटेरियल पैक्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जनरली मूव्स टू गोल्जी वाया। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मटेरियल पैक होते हैं वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जाते हैं। तो किस तरह से जाते हैं, तो अपन ने देखे थे पैकेट्स के फॉर्म में जाते हैं जिसको अपन वेसाइकल्स बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 82, फूड वैक्यूल्स आर कॉमनली इनमें कॉमन कौन है जिसमें फूड वैक्यूल पाया जाता है। तो फूड वैक्यूल हमको मालूम है प्रोटोजोआ में पाया जाता है, आरबीसी में नहीं होता, बैक्टीरिया में नहीं होता, नर्व सेल में नहीं होता। तो क्या बचा, प्रोटोजोआ में फूड वैक्यूल पाया जाता है। उसके बाद में देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 83, अमीबॉइड डब्ल्यूबीसीज शो शेप सूटेड फॉर। अमीबॉइड डब्ल्यूबीसी जो है उनका जो शेप होता है वो किस चीज़ के लिए सूटेबल होता है। तो किस चीज़ के लिए सूटेबल होता है, लोकोमोशन के लिए होता है और फेगोसाइटोसिस के लिए होता है, ठीक है, जो अमीबा में डब्ल्यूबीसी का शेप होता है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 84, माइक्रोविलाई इंक्रीज। माइक्रोविलाई क्या इंक्रीज करता है, माइक्रोविलाई सरफेस एरिया इंक्रीज करता है फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जैसे कि अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में भी विलाई के अंदर बारीक बारीक माइक्रो विलाई पाए जाते हैं जिसकी वजह से अपना मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 85, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी अलाउज। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है वो किस चीज़ को अलाउड करती है। तो हम जानते हैं कि लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड को अलाउ करती है, ठीक है। उसके बाद में विच इज़ नॉट ट्रू फॉर फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या लगता है, कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग होता है और एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो क्या अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, हाँ। उसके बाद में रिक्वायर्स कैरियर प्रोटीन, हाँ, कैरियर प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। और ये एक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 87, बैक्टीरियल सेल वॉल टिपिकल इज़ मेड ऑफ। बैक्टीरिया की सेल वॉल मेनली किस चीज़ की बनी होती है। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है तो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन की बनी होती है, यानी उसको कंप्लाइन अपन बोलेंगे पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टाइड बोले तो प्रोटीन, ग्लाइकन बोले तो ग्लूकोज, ठीक है।
तो पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल बैक्टीरिया की बनी होती है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 88, विच प्रोकैरियोट लैक अ सेल वॉल, किस प्रोकैरियोट में सेल वॉल नहीं होती? साइनोबैक्टीरिया में तो होती है, माइकोप्लाज्मा में नहीं होती। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा लिविंग सेल है जिसमें सेल वॉल नहीं होती। बेटा वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 89, इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ एनवेलप इंक्लूड्स, लिपोपॉलीसैकेराइड की लेयर होगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 90, राइबोसोम्स ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज प्रोटीन मेनली फॉर, जो राइबोसोम होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, वो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, किस चीज़ के लिए करते हैं? वो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं सेक्रेशन के लिए और लाइसोसोमल एंजाइम्स के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 91, गोल्जी मॉडिफाइज प्रोटीन मेनली बाय, जो गोल्जी बॉडी है वो प्रोटीन को मॉडिफिकेशन करती है, किसके द्वारा करती है? तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। वेरी वेरी आईएमपी। अब ये ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइडेशन क्या होता है, ये अपना आएगा प्लांट फिजियोलॉजी में, जो भी चैप्टर है उसमें ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइडेशन एट्सेट्रा जो टर्मिनोलॉजीज़ है उनको अपन वहाँ समझेंगे। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 92, पेरोक्सिसोम्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। पेरोक्सिसोम जो है तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं पाया जाता, ऐसा क्यों है? तो क्या ये सिंगल मेम्ब्रेन बोन होता है इसलिए? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। फिर इंडिपेंडेंट और ओरिजिन है उसका इसलिए? नहीं भैया, ऐसा भी नहीं है। तो नॉट कनेक्टेड टू ईआर गोल्जी सिस्टम, हाँ ये हो सकता है। उसके बाद में क्वेश्चन क्या है, उसके बाद में ऑप्शन क्या है, लेग एंजाइम, इसमें एंजाइम नहीं होते, नहीं ये भी नहीं है। तो मोर करेक्ट ऑप्शन इसमें है नॉट कनेक्टेड टू ईआर गोल्जी सिस्टम, ईआर गोल्जी सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है, इसकी वजह से इसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं गिना जाता। उसके बाद में आएगा क्वेश्चन नंबर 93, ल्यूकोप्लास्ट स्टोरिंग ऑयल्स फैट इज, ल्यूकोप्लास्ट जो कि ऑयल्स एंड फैट स्टोर करता है उसको क्या बोलते हैं? तो अपन ने इसको ट्रिक से याद किया था कि ऑयल है, OIL दिया हुआ है ऑयल में, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसमें OIL दिया हुआ है? तो अपन देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है इलियोप्लास्ट, इसमें OIL दिया हुआ है, तो इसको लगा दो, ये मोस्ट करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 94 क्वेश्चन, विच वन इज़ मेम्ब्रेन लेस, इसमें ऐसा क्या है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती? तो राइबोसोम ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती। वेरी वेरी आईएमपी। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 95, ER कंटिन्यूस विद, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किससे कंटिन्यूस होता है? तो न्यूक्लियर एनवेलप आउटर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर एनवेलप के आउटर मेम्ब्रेन है उससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटिन्यू करता है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 96, काइनेटोकोर इज एसोसिएटेड विद, काइनेटोकोर किससे जुड़ा हुआ होता है? तो अपन देखेंगे कि सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ होता है काइनेटोकोर, इसमें स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं और जो है तो क्रोमोसोम का डिवीजन करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 97, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन्स सिग्निफिकेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो और क्या कंटेन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट अटैच टू प्रोटीन एंड लिपिड, DNA तो नहीं होता, हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं है, न्यूक्लिक एसिड भी नहीं हो सकता, तो क्या होगा इसका आंसर? कार्बोहाइड्रेट अटैच टू प्रोटीन एंड लिपिड, जो लिपिड एंड प्रोटीन है उसमें कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको ऑल्सो कंटेन्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 98, विच कनेक्शन इज एनिमल स्पेसिफिक एनालोगस टू प्लाज्मोडेस्मेटा, कौन सा कनेक्शन ऐसा है जो प्लाज्मोडेस्मेटा की तरह एनिमल में काम करता है? तो अपन देखते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा क्या करता है, आयंस का, मॉलिक्यूल्स का एक्रॉस दी सेल ट्रांसपोर्ट करता है। तो ऐसा कौन सा जंक्शन है, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो एनिमल सेल में भी ऐसे ही होता है, जो मॉलिक्यूल्स का आयन का ट्रांसपोर्ट करता है? तो इसमें 3 तरह के जंक्शन है, अपन जो टिश्यू वाला चैप्टर आएगा आगे इसमें पढ़ेंगे, उसमें दिया है एक टाइट जंक्शन है, गैप जंक्शन है, एदरिंग जंक्शन है। तो अभी अपने को इतना याद रखना है कि प्लाज्मोडेस्मेटा का एनालॉग जो है तो गैप जंक्शन होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 99, बैक्टीरियल रेजिस्टेंस ट्रेट आर ऑफन एंकर्ड ऑन, जो बैक्टीरिया का रेजिस्टेंस
डेवलप होता है, उसका जो ट्रेट है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो इसका अपन डायरेक्ट अभी आंसर लगाते हैं, प्लाज्मिड्स में पाया जाता है, क्योंकि ये अपने को मिलेगा पढ़ने को बायोटेक्नोलॉजी में, जो कि है 12th NCERT का चैप्टर। ठीक है, अभी याद रख लेते हैं अपन कि प्लाज्मिड में जो है तो उसका ट्रेट होता है जिससे बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप करता है। अपन ने सुना होगा ना कि कोई एंटीबायोटिक है, उसका डोज प्रॉपर ना किया जाए, या एंटीबायोटिक को छोड़ पकड़ के खाते हैं ना, उसका बैक्टीरिया का रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, फिर वो एंटीबायोटिक उस डिसीज़ में काम नहीं करती। तो पूरा यही फंक्शन उसका दिया हुआ है आगे। ठीक है, अपन देखेंगे इसको। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 100 है, राइबोसोम्स आर फाउंड ऑन इन ऑल सेल्स एक्सेप्ट। राइबोसोम जो है तो सब में पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता? राइबोसोम प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, हाँ होता है, 70s राइबोसोम होता है। और यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में 80s राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में 70s राइबोसोम होता है। मैच्योर आरबीसी में राइबोसोम नहीं पाया जाता। वेरी वेरी IMP। और इसके साथ में अपन ने अपने पूरे 100 क्वेश्चंस जो है तो फटाफट इसको अपन ने कवर कर लिए। ठीक है, अब इसमें जो कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस है या फिर असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन आते हैं ना, अपन उसको मोस्टली 20-25 जो वेरी IMP क्वेश्चंस है जो पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, उसको अपन अलग से डिस्कस कर लेंगे। और फिर इसके बाद में अपन अपना अगला चैप्टर चालू करते हैं, दैट इज़ सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, जो कि अगले लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा, बाय बाय।